बाड़मेर के अंदर क्या हुआ ये आपने देखा होगा। बाड़मेर की सरजमी पर इतना बड़ा जन सैलाब आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत जबरदस्त तस्वीर थी। कांग्रेस के नेताओं में विरोधाभास ये रहा, होड़ ये रही कि सबने अपने अपने तरीके से ये समझने की कोशिश की कि ये भीड़ उनकी है। गोविंद डोटासरा दिखे हम अपना गमछा हिलाते हुए अपने ट्रेंड में, तो वहीं पुलिस वालों को डांटते हुए नजर आए। कहा कि भाजपा मुर्दाबाद का नारा हम लगाएंगे, हिम्मत है तो आप रोक के बताइए। इस प्रकार के नेताओं में जबरदस्त होड़ रही, लेकिन सचिन पायलट का ओरा यहां पर समझने लायक है। सचिन पायलट ने जिस प्रकार से कदम रखा बाड़मेर की धरती पर, तो लगातार स्वागत के कार्यक्रम चलते गए, स्वागत के कार्यक्रम में बढ़ोतरी आती गई। सचिन पायलट जिस प्रकार से बाड़मेर की धरती को छूते जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों का काफिला देखते ही बन रहा था। ऐसे में राजस्थान में एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है कि क्या बाड़मेर की ये कल की जो भीड़ है, वो भीड़ वास्तविकता में ही ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में अब जो 2028 में जो चुनाव होंगे और परिसीमन की जो ये तैयारियां चल रही है, ये तैयारियां कहीं ना कहीं राजस्थान के इलेक्शन को प्रभावित करेगी। राजस्थान में होने वाले चुनाव अब इस बात की तस्दीक करेंगे कि अब राजस्थान की अपनी पार्टी है वो चेंज होने वाली है। क्या बदलने वाली है सूरत? क्या कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? सचिन पायलट के ओरे से और सचिन पायलट के जब वक्तव्य में जब वो जोश था, उस जोश के साथ जो लोगों की हुटिंग थी और जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी विरोधाभास भरी स्थिति ये रही। एक तरफ से अगर हम कहेंगे तो बाड़मेर की जनता जो है, उन्होंने ये साबित कर दिया, पूरे बाड़मेर की जनता ने, कि जब किसी गलत वस्तु का विरोध होता है तो फिर विरोध जनता के द्वारा किस प्रकार से दिखाया जाता है ये आप समझेंगे। यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं आप कि जिलों को इधर से उधर किया गया। दोरीमन्ना के लोग, बालोतरा, बाड़मेर, सब जनता प्रभावित हुई। लेकिन पहले ये कयास लगाया गया कि जब परिसीमन की तैयारियों का पहला रूप जब सामने आया है, तब राज्य सरकार ये चाह रही है कि परिसीमन किस हिसाब से किया जाए, ये क्षेत्रीय विधायकों पर सौंपा गया था। बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं पर सौंपा गया था तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने हिसाब से वार्डों में तब्दील किया, किस प्रकार से जिलों की सीमाओं को काटा, कैसे रखा गया। ये एक हिसाब से ये मान सकते हैं जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधानसभा में इसे उठाने की जरूरत है। लेकिन सचिन पायलट क्या अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या ये ऐलान कर दिया है बाड़मेर की जनता ने? क्या बाड़मेर की भीड़ या कांग्रेस कैडर के लोग ये चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बने? इनमें हम समझने का प्रयास करेंगे। बारीकी से अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि पहली दृष्टया ये लगेगा आपको कि सचिन पायलट वो नेता है जो हर बात को नाप तोल कर कहते हैं, ज़्यादा चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि कल की जो भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर सचिन पायलट जैसे और भी नेता थे, वो मौजूद थे। उनके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। सबने अपनी अपने तरीके से सबने अच्छी मेहनत की है। सब ये कह रहे थे कि चलिए ठीक है, हम वहाँ पहुँचेंगे। लोगों ने उनका वेलकम भी किया। लेकिन जिस हिसाब से सचिन पायलट का जो ऑरा था, सचिन पायलट का जो वेलकम था, वो वेलकम देखने लायक था। तो सचिन पायलट जैसे ही बाड़मेर की धरती में वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं तो हुटिंग सुनेंगे आप तालियों की गड़गड़ाहट सुनेंगे। और जैसे ही सचिन पायलट के बोलने का नंबर आता है तो विनम्रता और जो लोगों का ठहराव था, वो कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट रहा था कि सचिन पायलट कब बोलेंगे। जैसे ही सचिन पायलट बोले तो लोगों में ये बना कि शांति बनी कि हाँ, सचिन पायलट बोलने लगे हैं, अब सचिन पायलट को हम आराम से सुनेंगे। अब सचिन पायलट ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया तो वहाँ कुछ हलचल ऐसी थी कि लोग जाने लगे, लोग इधर इधर से उधर होने लगे। हालांकि इनके बाद में भी काफ़ी लोग बोले हैं, लेकिन सचिन पायलट को सुनने के लिए जैसे लाखों की भीड़ में हजारों लोग उनके लिए रुके हों, ये चीज़ काफ़ी नोटिस करने वाली चीज़ थी। सचिन पायलट के भाषण में वो सीधा संवाद था कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जो जनता की जो पीर थी, उस पीर को उठाया गया। सचिन पायलट ने सीधा जनता के दिल से पूछा कि आप क्या चाहते हो। सचिन पायलट ने जैसे ही इशारा किया कि अब वो बोलने वाले हैं, जैसे ही माइक लिया हाथ में, तो फिर
जनता जिस ठहराव के लिए मोमेंट जिस वेट कर रहा था, जो मोमेंट, उस वेट के लिए वो जो जनता थी वो तालियों से इतनी शानदार गड़गड़ाहट हुई, वहाँ पे तालियां बजाई। आसपास के लोग, जो सचिन पायलट के आसपास के जो लोग रहते, उन्होंने अपने हाथ उठाए तालियां बजाने के लिए। तो भाषण के अंदर विनम्रता थी, लेकिन सीधा का सीधा प्रहार था सरकार पर, और इसे विधानसभा में उठाने की बहुत गहरी बात कही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम जब बाड़मेर की जनता से सीधा संवाद करते हैं और उसे विधानसभा में उठाने की बात करते हैं, तो फिर हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सचिन पायलट का जो ऑरा है वो खतरनाक ऑरा है। जिस प्रकार से पब्लिक को उन्होंने कन्विंस किया, पब्लिक को उन्होंने बांध के रखा, और उनकी छोटी सी समस्या को विधानसभा के सामने उठाने का जो नाम लिया उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये छोटी सी समस्या है, लेकिन बाड़मेर में एक तरफ जबरदस्त आंकलन आंका जा रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठा होना, क्या वास्तविकता में ही पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को बल मिलेगा? क्या सचिन पायलट की मौजूदगी में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है? कई सवालिया निशान छोड़ गई है कल वाली भीड़। कल की भीड़ ये मान सकते हैं कि सचिन पायलट के लिए नहीं थी। हालांकि बाड़मेर की जनता खुद परेशान थी, इसलिए वो अपने अपने नेता को सुनने आई थी। लेकिन सचिन पायलट की मौजूदगी में, पूर्व डिप्टी सीएम की मौजूदगी में अगर इस प्रकार की भीड़ मिलती है और फिर हाईकमान चाहता है कि सचिन पायलट इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं। सचिन पायलट ने जिस प्रकार से अपने उद्बोधन में सीधा टारगेट किया, वो टारगेट सुनकर के लोग काफ़ी उत्साहित थे। पंचायती राज चुनाव में काफ़ी बड़ा फायदा, काफ़ी बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव से पहले ये काफ़ी दिनों से धरना चला आ रहा था, वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रीय नेता थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के होते हुए भी इस आंकलन को आंका जा रहा है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आए। हालांकि क्यों आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इतनी बड़ी समस्या थी? क्या और जिलों में नहीं थी समस्या जब जिले बंटवारे हुए थे? ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, तो सीधा सा कांग्रेस को जो वरिष्ठ नेता है वो पंचायती राज चुनाव को टारगेट किए हुए हैं। पंचायती राज चुनाव में ये मैसेज पूरे राजस्थान में गया है कि किस प्रकार से भीड़ आ रही है, बीजेपी से लोग परेशान हैं, बीजेपी के निर्णय से लोग परेशान हैं। इसलिए सचिन पायलट ही नहीं बल्कि गोविंद डोटासरा भी वहाँ मौजूद थे और सभी लोग उत्साहित थे। उस भीड़ को देख करके जबरदस्त उत्साहित थे और लोग ये कह रहे थे कि अब माना जा सकता है कि कुछ तब्दील होने वाली है। पंचायती राज चुनाव में अगर इस प्रकार की तब्दीली देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिलता है, चाहे बीजेपी का कहीं विरोध हो, तो फिर कांग्रेस नई पटकथा लिखने के लिए शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में बीजेपी को जैसे ही लगेगा, इसके बाद में हो सकता है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया जिस प्रकार से एक्टिव हैं, तो ऊपर से हाईकमान कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, राजस्थान में सीएम चेहरा भी बदल सकता है, ऐसी भी बातें सुनने को मिल रही है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं, इस पर आंकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से बाड़मेर की जनता कांग्रेस के लिए अगर इकट्ठा हुई है और इसका अगर सीधा सीधा परिणाम पंचायती राज चुनाव पर जाता है, तो फिर ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैंडेट है, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन है। तो बीजेपी जैसे पंचायती राज चुनाव होंगे तो 2028 में अपनी सीट बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी क्या बदलाव लाती है अपनी पार्टी के अंदर, क्या जनता को सीएम चेहरा पसंद नहीं है, क्या जनता को मंत्रिमंडल विस्तार चाहिए, या जनता को कुछ तो ऐसा चाहिए जिसके लिए पंचायती राज चुनाव में इंटरेस्ट दिखाए, ये बीजेपी का दावर नेता सोचने पर मजबूर होंगे। और इसलिए राजस्थान में फेरबदल होना निश्चित ही है, यूं कह सकते हैं कि ये निश्चित है। सचिन पायलट का बढ़ता हुआ कद राजस्थान सरकार के लिए और बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होगा, कि देखने वाली बात होगी कि कहाँ जाके सही बैठता है और क्या फैसला आता है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।